Hey students, a very good morning. Today's weather is so pleasant and welcome to TSM, the Senior Secondary School, and I'm your English teacher Varsha Mathur. Now we start the chapter 2. Okay, our chapter is Caring Mother. First of all, before the chapter, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ. मैंने आपको कल बोला था कि आपको एक ही कॉपी बनानी है और उसमें हाफ आपको टेक्स्ट बुक का वर्क करना है, मीन्स क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, और हाफ में आपको ग्रामर का वर्क करना है. सो प्लीज़ मेक ओनली वन कॉपी फॉर टेक्स्ट बुक एंड ग्रामर ऑल्सो. ओके, लेट्स स्टार्ट एंड टू एंजॉय आवर स्टडी. ओके, our chapter is Caring Mother. Vaibhav, Mom, I am not feeling well. I am having watery nose and headache. इसमें एक बच्चा है छोटा सा वैभव. जैसे कि बच्चे स्कूल जाते वक्त बहाने बनाते हैं, किसी के पेट में दर्द हो जाता है, किसी के सर में दर्द हो जाता है, तो ऐसे ही वैभव जो है उसको भी स्कूल जाना है. अब देखिए वो क्या क्या बहाने बना रहा है. वो कह रहा है मॉम आई एम नॉट फीलिंग वेल, कि मम्मी मुझे सही नहीं लग रहा है. आई हैविंग वाटरी नोज एंड हेडेक, और मुझे जुकाम सा और सिर दर्द सा हो रहा है. मदर, कम हियर एंड सिट ऑन अ चेयर, आई विल ब्रिंग थर्मोमीटर. अब उसकी जो मदर है वो क्या कह रही है कि आओ यहाँ बैठ जाओ, मैं थर्मामीटर लेकर आती हूँ. ताकि थर्मामीटर क्या होता है, जब हमारी फीवर हो जाता है तो हम अपने फीवर को मेज़र करते हैं थर्मोमीटर से कि भाई हमारा टेम्परेचर कितना है. ओके, तो उसकी मम्मी क्या लेकर आती है बच्चों, थर्मामीटर लेकर आती है और उसका फीवर जो है उसका जो टेम्परेचर है वो देखती है. वैभव, मॉम आई हैव शॉर्ट थ्रोट टू, और मैम मॉम मेरे गले में भी दर्द है. मदर, यू हैव अ हाई फीवर, आई एम गोइंग टू टेक यू द डॉक्टर. अब उसकी जो मम्मी है वो क्या कह रही है कि तुमको बहुत ज़्यादा फीवर है और मैं तुमको डॉक्टर के लेकर जाती हूँ. नो मॉम, आई डोंट वांट टू गो टू डॉक्टर. अब वो बच्चा वैभव है, वो क्या कह रहा है, नहीं मम्मी मुझे डॉक्टर के नहीं जाना है. देन मदर, वाई. अब उसकी मम्मी पूछती क्यों नहीं जाना है भाई तुम्हें फीवर है बहुत तेज़ है तो ऑब्वियसली हमें डॉक्टर से तो प्रिस्क्राइब कराना ही पड़ेगा. जब हम मेडिसिन लेंगे तभी तो ठीक होंगे ना. तो उसकी मम्मी कहती है वाई. वैभव, he will give me an injection and many bitter medicines to eat. I'm afraid of this all. वो कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे इंजेक्शन लगा देंगे और मुझे बहुत ही कड़वी कड़वी दवाइयाँ खानी पड़ेगी और मुझे इन सबसे बहुत डर लगता है. मदर, वैभव, इंजेक्शन विल मेक यू वेल क्विकली. मदर उसकी समझाती है, वैभव देखो जब तुम इंजेक्शन लोगे तो उससे तुरंत आराम मिल जाएगा, जल्दी से ठीक हो जाओगे. My throat is sore, I'm very weak and I'm going to die mom. Please don't want to go. अब जो वैभव है वो चिल्ला कर कहता है कि जो मेरा गला है वो पूरी तरीके से दुख रहा है, मुझे बहुत वीक महसूस हो रहा है और बिल्कुल मेरी मरने जैसी हालत हो रही है, प्लीज़ मैं नहीं जा सकता. Don't be silly वैभव, you are not going to die. फिर उसकी मम्मी गुस्से में कहती है, मूर्ख मत बनो वैभव, कोई मरने नहीं जा रहे तुम. वैभव गेट्स रेडी. What happened? So screen problem. Yes. ओके, इसको मिनिमाइज करके फिर चलते हैं. यस, वैभव गेट्स रेडी, हिज मदर्स हेल्प हिम. अब जो वैभव है वो हॉस्पिटल जाने के लिए, डॉक्टर के पास जाने के लिए रेडी हो जाता है. वैभव, मॉम प्लीज़ टेल द डॉक्टर नॉट टू गिव मी इंजेक्शन. वैभव अपनी मम्मी से कहता है प्लीज़ डॉक्टर साहब को कहना कि मुझे इंजेक्शन नहीं लगाए. वैभव एंड हिज मदर आर इन द डॉक्टर्स रूम. अब वैभव और उसकी जो मदर है वो डॉक्टर के पास चले जाते हैं और डॉक्टर के कमरे में अब जो उनकी बातचीत हो रही है वो बताई जा रही है. व्हाट्स द मैटर विथ यू वैभव. अब जो डॉक्टर साहब है पूछ रहे हैं कि वैभव तुम्हारे साथ में क्या हुआ है. आई एम इल डॉक्टर, आई हैव अ सॉर थ्रोट, वाटरी नोज एंड हेडेक, आई हैव अ हाई फीवर टू.
अब वैभव डॉक्टर साहब को बता रहा है कि डॉक्टर साहब मेरा गला भी दुख रहा है, मेरी नाक भी बह रही है, मुझे सर में भी बहुत दर्द हो रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा फीवर हुआ है। लेट मी एग्जामाइन यू, लेट मी एग्जामाइन यू। ठीक है, मैं तुम्हारा एग्जामाइन मतलब होता है जैसे डॉक्टर साहब अपने को चेक करते हैं ना, तो वो परीक्षण करता हूँ। यदि प्रॉपर वर्ड हिंदी में देखें तो परीक्षण करता हूँ। लेट मी एग्जामाइन यू, चलिए मैं तुम्हारा चेकअप करता हूँ। द नर्स हैव द डॉक्टर टू एग्जामाइन वैभव। नर्स जो है वो डॉक्टर की मदद करती है वैभव की जांच करने में, उसको उसका परीक्षण करने में कि उसको क्या हुआ है। व्हाट्स द मैटर विद वैभव डॉक्टर। अब वैभव की मदर जो है वो डॉक्टर से पूछती हैं कि डॉक्टर साहब वैभव को क्या हुआ है। He has a high fever, his throat is very red and I have to give him injection and medicines to eat. डॉक्टर साहब कहते हैं इसको तेज बुखार है और इसके गले में भी इन्फेक्शन हुआ है, इसलिए मैं इंजेक्शन और मेडिसिन दे देता हूँ। वैभव runs out of the doctor's chamber crying. अब जैसे ही भाई डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन का नाम लिया, वैभव तो बिल्कुल भाग गया डॉक्टर साहब के कमरे से बाहर और रोने लगा। वैभव कम बैक एट वंस। और उसकी मम्मी चिल्लाई, वैभव जल्दी आ जाओ वापस। शी गोज आउट ब्रिंग्स वैभव। और वो वैभव जो कि बाहर भाग गया था कमरे से इंजेक्शन का नाम सुनते ही, तो उसकी मदर जो है उसको बुलाने के लिए चली गई। आई डोंट वांट एन इंजेक्शन, प्लीज आई विल टेक योर मेडिसिन। वैभव बोला, डॉक्टर साहब मुझे इंजेक्शन मत दो, मैं आपकी मेडिसिन ले लूँगा। द इंजेक्शन विल मेक यू वेल वैभव। इंजेक्शन तुमको जल्दी ठीक कर देगा वैभव। नो आई डोंट वांट इंजेक्शन, इट्स वेरी पेनफुल। नहीं, मैं इंजेक्शन नहीं लेना चाहता, मुझे बहुत दर्द होगा। यू मस्ट हैव इंजेक्शन एंड द मेडिसिन, कम हियर गुड बॉय। अब डॉक्टर साहब समझा रहे हैं, यू मस्ट हैव द इंजेक्शन तो लेना पड़ेगा, एंड द मेडिसिन और दवाइयाँ भी लेनी पड़ेगी। कम बी अ गुड बॉय, आ जाओ, देखो तुम एक अच्छे बच्चे हो ना। अब सभी बच्चों को डर लगता है इंजेक्शन से, तो ऑब्वियसली तो डॉक्टर साहब भी बहुत अच्छे हैं, वो प्यार से वैभव को बुला रहे हैं और समझा रहे हैं कि यदि तुम्हें जल्दी ठीक होना है तो तुमको इंजेक्शन्स और दवाइयाँ तो लेनी ही पड़ेगी। द नर्स गैट्स इंजेक्शन रेडी। अब जो नर्स हैं वो इंजेक्शन तैयार करने लगी। कम वैभव, लेट मी गिव यू द इंजेक्शन। नर्स वैभव को बुलाती हैं, वैभव जल्दी से अंदर आ जाओ, मुझे तुमको इंजेक्शन लगाना है। वैभव को बहुत डर लग रहा है। इज इट गोइंग टू बी पेनफुल, क्या ये बहुत दर्दनाक होगा। यू आर अ ब्रेव बॉय, आर नॉट यू, एंड द ब्रेव बॉय डोंट फील एनी पेन। डॉक्टर साहब उसको समझा रहे हैं, यू आर अ ब्रेव बॉय, वैभव आप तो बहुत बहादुर बच्चे हो। आर नॉट यू, क्या आप नहीं हो, एंड ब्रेव बॉय डोंट फील एनी पेन, और जो बहादुर बच्चे होते हैं उनको तो कभी दर्द होता ही नहीं है। द नर्स गिव्स वैभव इंजेक्शन। नर्स जो है वो वैभव को इंजेक्शन लगाती है। देयर इट्स ऑल ओवर, नाउ लेट्स मी, इज देयर एनी पेन, नाउ गो टू द केमिस्ट, ही विल गिव यू सम मेडिसिन। नर्स जो है वैभव को इंजेक्शन लगा देती है और वो कहती है, लो बस हो गया, क्या तुमको कोई दर्द हुआ, नहीं हुआ ना, अब जाओ केमिस्ट के पास जाओ और ये दवाइयाँ ले लो। वैभव इस मदर गो टू द केमिस्ट। वैभव और उसकी मदर जो केमिस्ट के पास जाते हैं दवाइयाँ लेने के लिए। केमिस्ट, वैभव, these are your medicines, take 1 tablet 3 times a day, take 1 teaspoonful of the medicines 3 times a day, you must not drink cold water and take proper rest। अब जब वो केमिस्ट की दुकान पर जाते हैं, यानी कि केमिस्ट जहाँ दवाइयाँ मिलती है उस दुकान पर वो जाते हैं, तो वो कहता है, वैभव ये आपकी मेडिसिन्स हैं, ये ले लीजिए और दिन में 3 बार ये गोली लेनी है। गोली मतलब जो टैबलेट होती है, मेडिसिन होती है वो, और उसके अलावा सिरप दिया है उन्होंने, वो भी 3 बार लेना है। उसके अलावा केमिस्ट ने वैभव को कहा कि आपको ठंडा पानी नहीं पीना है और अपना पूरा ध्यान रखना है और रेस्ट करना है। मदर, व्हेन कैन ही गो टू स्कूल। मदर पूछती है, ये स्कूल कब जा सकता है।
Chemist. Doctor says he should not go to school for 3 days. डॉक्टर ने ये लिखा है कि इसको 3 दिन तक स्कूल नहीं जाना है. वैभव saw doctor's prescription and read slowly the doses written on it. वैभव जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होता है उसको पढ़ता है और उस पर जो डोजेस लिखी हुई है वो देखता है. तो बच्चों ये जो स्टोरी थी वो एक केयरिंग मदर की थी. केयरिंग मदर मतलब सभी की होती है. केयरिंग मतलब बहुत ध्यान रखने वाली मदर जो होती है ना, वो सभी बच्चों की, मेरे ख्याल से तो सभी मदर केयरिंग होती हैं और बहुत अपने बच्चों का ध्यान रखती हैं. तो इसमें एक छोटा सा सीन बताया है कि किस तरीके से जो एक माँ है वो अपने बच्चे का प्रॉपर ध्यान रखती है. और इसमें एक बात और हमें पता लग रही है कि बच्चे जो है स्कूल जाते हैं तो उनके वैसे पेट में दर्द होता है, पर इस चैप्टर में वैभव को वाकई में तेज बुखार था और डॉक्टर के गया था और डॉक्टर ने जब इंजेक्शन और मेडिसिन लिखी तो वैभव को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, वो इंजेक्शन नहीं लेना चाहता था. लेकिन जब डॉक्टर ने बहुत ही प्यार से समझाया कि इंजेक्शन लेने से तुम तुरंत ठीक हो जाओगे, तो वो वैभव ने लगवा लिया. और नर्स ने इतना स्लोली इंजेक्शन लगाया कि उसको पता भी नहीं लगा कि इंजेक्शन कब लग गया. फिर वो मेडिसिन लेकर आया और डॉक्टर ने उसको 3 डेज़ रेस्ट करने को कहा है. अब वैभव ने अपनी मेडिसिन ले ली. तो इस तरीके से जो हमारा चैप्टर था वो केयरिंग मदर का था और अब ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. तो आपको रियली समझ में आ गया होगा. सो थैंक यू सो मच.